जम्मू एंड कश्मीर साइड से एक ट्रेडर ने मुझे अप्रोच किया। सो वो ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर पिछले 2 साल से काम कर रहा है। सो जिस सब ब्रोकर के पास वो वहां पर लगातार इन्वेस्टमेंट या ऑप्शन एडवाइस पर काम कर रहा था, तो उसने 14 लाख से वहां पर स्टार्ट किया था और 2 या 3 महीने में उसका 14 लाख से 16-17 लाख हुआ। और उसके बाद लेकिन 1.5 या 2 साल अब हो चुके हैं, उसका 14 लाख वाला जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट था अब वो सिर्फ 4 लाख का रह गया है। तो उसने कहा कि आपकी वीडियोस वगैरह के अंदर असेसमेंट सही होता है, तो आई वांट हेल्प फ्रॉम यू। मैंने उससे पूछा कि आप चाहते क्या हो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। तो उसने कहा कि मेरा लॉस रिकवर करवा दो। देन आई मेंशन कि ठीक है, लॉस रिकवर हो जाएगा तो अपना जिस नॉर्मल पेस पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस हम गेन बना सकते हैं उस हिसाब से हो जाएगा, आपकी उम्मीद क्या है। तो उसने कहा कि 1 साल के अंदर तो आप लॉस रिकवर करवा ही देंगे। तो 12 लाख से 4 लाख पर आने के लिए उसे उसका 1/3 कैपिटल रह गया, राइट। अब मेरे को अगर 4 लाख से 12 लाख पर लेकर जाना है तो दैट मीन्स 3 टाइम्स आई विल हैव टू डू, राइट। सो 4 लाख से 12 लाख तक ग्रो करने के लिए। तो अभी भी प्रॉब्लम यही है कि इन रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जादू है, एक एक साल के अंदर आप 300% कमा सकते हैं, या 100% भी अगर कोई बोल रहा है, 50% भी अगर कोई आपको बोलता है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। 1 या 1.5 लाख पर हो सकता है 50% बना ले, लेकिन अगर आप 40-50 लाख का पोर्टफोलियो कैरी करते हैं तो मतलब आप स्केल अप अगर करना चाहते हैं तो आप इतना रिटर्न नहीं कमा सकते। तो पॉइंट सारा ये है कि जो आज सेबी की फिर से रिपोर्ट आई है कि रिटेल इन्वेस्टर्स 90% से ज्यादा लॉस बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग किसी चीज की नहीं है। उन्हें एक ऐसा लगता है कि ये एक श्योर शॉट लॉटरी है, तो इस लॉटरी के अंदर कूदेंगे तो कभी ना कभी बड़ा पैसा बन ही जाएगा। ऐसे लोग फिर लॉस करेंगे। सो मैंने उस क्लाइंट को एंटरटेन नहीं किया। हो सकता है वो 4 लाख का शायद 40,000 जब रह जाएगा तब वो मेरे पास आएगा और उसके बाद उसको एक्सपेक्टेशंस अपनी उसकी सेट हो जाएंगी।